हेलो दोस्तों, तो मैं हूं शेषन झा, आपको आपके यूट्यूब चैनल शेषन झा में वेलकम करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्कैम। ये एक नई प्लेलिस्ट आई है स्कैम। आप इस वर्ड से अगर रूबरू नहीं हुए हो तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा। बहुत तरह के स्कैम हुए हैं इंडिया में। इंडिया अगर कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट आपके कम्युनिटीज की, डिफरेंट डिफरेंट आपके ट्रेडिशंस की, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कैम्स ये होते ही रहते हैं जो कि होने दिए जाते हैं, जिन पे आपका लगाम लगा देनी चाहिए वक्त रहते, वो वक्त रहते लगाम नहीं लगाई जाती। सिस्टम में कुछ ना कुछ होल रहता है, कुछ ना कहीं आपका छेद है, जिसकी वजह से कोई उस चीज का मिसयूज करके आराम से कर जाता है स्कैम। तो इसी में मेरा सबसे पहला जो आपका स्कैम का वीडियो रहेगा वो रहेगा सत्यम कंप्यूटर स्कैम, जिसको शॉर्ट में बोले तो सत्यम स्कैम है। आपको अगर आपने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, वो है बैड बॉय बिलियनेयर्स, तो उसमें नीरव मोदी स्कैम देखा होगा आपने। फिर आपने देखा होगा विजय माल्या स्कैम, शायद ललित मोदी स्कैम भी है, पता नहीं मेरे को, शायद है। तो ये सब क्या है, इनमें आपका ये स्कैम भी शामिल होने वाला था, लेकिन इनके जो ओनर थे बी रामालिंगा राजू, उन्होंने पिटीशन फाइल किया। उसने पिटीशन फाइल किया और फिर वहां पे हाई कोर्ट में रोक लगवाई कि हमें प्लीज इससे छूट दी जाए, हम नहीं चाहते कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्री बने, इस पे हमारे घर परिवार को बहुत ज़्यादा इमेज को नुकसान रहेगा। क्या रहेगा, आपके इमेज को तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका था जब आपने ये सारा काम कर दिया था। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सत्यम स्कैम, जो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम उस टाइम का, और इस टाइम तक का भी, आज तक का भी कॉरपोरेट स्कैम यानी कि कंपनीज का स्कैम, वो तो 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। इतना बड़ा स्कैम था आपका इसका। और ये आज का स्कैम नहीं है, ये 2008-2009 का स्कैम है। तो आज अगर मैं इस अमाउंट को कर दूं, यानी कि 12-13 साल बाद, तो ये अमाउंट डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स भी हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कोटेशन देख रहे होगे आप कि इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। यानी कि ऐसे आपका बाघ पे चढ़ना, यानी कि जब आपको बाघ से उतरना है तो आपको यही नहीं पता कि कैसे उतरना है, क्योंकि उतरते वक्त आपको बाघ क्या करेगा, खा जाएगा। ये शब्द थे बी रामालिंगा राजू के, जिन्होंने कहा था, जब कब कहा था, जब वो स्कैम में पकड़े जा चुके थे। तो ये स्कैम कैसे स्टार्ट होता है, मैं आपको कुछ कहानी ले चलता हूँ। 1987 की बात है। बी रामालिंगा राजू और उनके भाई राजू, इन दोनों ने मिलके एक आईटी कंपनी खोली जिसका नाम रखा सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम जिसका संस्कृत वर्ड में मतलब होता है ट्रुथ, यानी सच्चाई। ये आपका एक मतलब ये सत्यम जो है वर्ड, वो संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब सच्चाई। आप ये देख सकते हो, नाम तो रखा सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम का सत्यम, लेकिन इसका पूरा का पूरा असत्य कर दिया गया। तो ये सत्यम कंप्यूटर्स की कंपनी खोली गई 1987 में, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुई, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुई। जाहिर सी बात है, आईटी कंपनीज थी, आईटी कंपनीज का जमाना था, कंप्यूटर्स का जमाना था। कंप्यूटर्स के ज़माने में आपका बहुत तगड़े तरह से ये इवॉल्व भी हुई, जिसने अपने आप में बहुत चीज़ें ठीक की, और ये 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी आफ्टर आपका टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, और फिर उसके बाद आता था आपका सत्यम कंप्यूटर। इसके वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिंकअप्स हो गए थे बहुत तरह के। इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे इसके अंदर, बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी ये सत्यम कंप्यूटर्स। लेकिन होता क्या है, अब हुआ क्या, होता ये है कि इनकी जो फैमिली थी, ये जो बी रामालिंगा राजू और जो राजू थे, इन दोनों ने एक और कंपनी खोल रखी थी जिसका नाम था माइटस इंफ्रा या माइटस आपका प्रॉपर्टीज। दोनों कंपनीज थी, माइटस इंफ्रा, माइटस प्रॉपर्टीज। माइटस जो वर्ड है उस सत्यम का ठीक उल्टा है माइटस। आप देखोगे सत्यम और माइटस, माइटस MAYTAS। तो माइटस इंफ्रा, माइटस आपका प्रॉपर्टीज, ये कंपनी भी साथ साथ खोल रखी थी
क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस ग्रो अप हो रखा था, तो इस वजह से। तो इनका ये था कि 2000 के बाद जब इन्होंने देखा कि रियल सेक्टर बूम करने जा रहा है, इनके मन में लालच आया। लालच किस प्रकार का? तो लालच इस प्रकार का कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे जुटाने हैं और ऑल ओवर द कंट्री, खासकर हैदराबाद में बहुत ज्यादा जमीन खरीदनी है ताकि वो उससे बहुत कमा सके। तो अब इनके पास बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इनको जो सत्यम कंप्यूटर्स से अगर प्रॉफिट हो रहा है इनका 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, तो वो भी कम पड़ता था इनके हिसाब से। अब ये क्या कर रहे थे, उस प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या किया था, मैं बात घुमाऊंगा नहीं, उस प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स का, जो सत्यम कंप्यूटर था उसका रिवेन्यू आपका 10 टाइम्स दिखाया, एक्सपेंस उतना ही रहने दिया, और प्रॉफिट तो आपका आप जानते ही हो 100 रुपए आपका क्या है, सेल है, आपका 50 रुपए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट 50 रुपए होगा। लेकिन अगर आपका सेल जो हो जाए वो 1000 हो जाए और आपका एक्सपेंस 50 हो, तो प्रॉफिट कितना होगा, 950 रुपए होगा। जो कि इन्होंने मैनिपुलेशन करके कर दिया। इन्होंने इतने इनवॉइसेस छापे कि हाँ हमारे सेल हो गए, इतने ज्यादा सेल्स इन्होंने शो ऑफ कर दिए। तो ये किया किस लिए गया, क्योंकि इनकी जो कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स, वो आपका लिस्टेड थी BSE में, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें आपका 1991 में लिस्टेड थी और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में थी। वहां पे लिस्टेड होने की वजह से जब शेयर होल्डर्स देखते हैं कि कंपनी ने इतना ज्यादा प्रॉफिट किया है, यानी कंपनी में बहुत ज्यादा अंदर जान है, तो बहुत ज्यादा जान है, तो ये क्या है, इसमें पैसा डालो आपके पैसे बढ़ेंगे। और ऐसा होता भी है। सन 2003 में आपका 138 रुपए का जो सत्यम का आपका शेयर था, वो सन 2008 में इसका ट्रिपल टाइम्स 536 इसके अराउंड तक का हो गया था। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रिपल टाइम्स आपका पैसा हो रहा है 5 साल में। ये कितना ज्यादा बड़ा एक तरह से पैसा है। तो ऐसा हो क्यों रहा था? अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो आपका प्रॉफिट ये लोग शो कर रहे थे, क्या इनके यहाँ पे कोई भी आपका जो ऑडिटिंग वगैरह होती है वो ऑडिटिंग नहीं होती थी? जी हाँ, बिल्कुल होती थी ऑडिटिंग। एक कंपनी थी PwC का मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये एक कंपनी थी जो कि इनकी ऑडिटिंग कंपनी ऑडिट करती थी। इन्होंने क्या किया था, इनको डबल पैसा मिलता था बाकी ऑडिट कंपनियों के बदले, और ये वही आपके जो एकदम शो ऑफ करते हैं नंबर्स, वही शो ऑफ किए जो बी रामलिंगा राजू ने आपका इन लोगों को कहा था करने के लिए। तो डबल पैसों पे ऐसा इन लोगों ने किया। तो ये सब करने से क्या हुआ, शेयर के प्राइस अप हुए। प्रोमोटर्स ने देखा शेयर के प्राइस अप हो गए। अगर उनके पास शेयर के प्राइस थे 25 रुपए वाले, तो वो 400 रुपए के हो गए। उन्होंने अपने शेयर प्राइस बेचने चालू कर दिए और ऐसे करते करते उनका जो शेयर का प्रोमोटर्स का जो शेयर था 30% के अराउंड का, वो खाली 2% बच गया। शेयर्स बेचे भी और शेयर्स को आपका गिरवी भी रख दिया बैंक में, ताकि उनको और ज्यादा पैसा मिले। और ये पैसा किस लिए चाहिए था, माइटस इंफ्रा और माइटस प्रॉपर्टीज में इनको लगाने के लिए। अब क्या होता है कि माइटस इंफ्रा, माइटस प्रॉपर्टीज के द्वारा ये वहां की जमीन, हैदराबाद की जमीन और इंडिया की काफी सारी जमीन ये खरीदना चाहते थे। इनको ई श्रीधरन जो मेट्रो मैन है, उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि इनको बी रामलिंगा राजू को कहीं ना कहीं से इनसाइडर आपका एक इंफॉर्मेशन थी कि हैदराबाद में मेट्रो किस किस रूट के थ्रू गुजरेगी। इन्होंने क्या किया, उस रूट के आसपास की जितनी सारी जमीनें थी वो सारी की सारी सस्ते दामों में खरीद ली, और ताकि आपका एक बार मेट्रो वहां से दौड़े और इनका जो प्राइस हो वो एकदम ऊपर हो जाए। तो इनका ये सारा का सारा प्लान हुआ करता था एकदम। लेकिन अचानक से गड़बड़ कहाँ हो जाती है, यहाँ तक सब कुछ सही रहता है, कंप्यूटर वाला बिजनेस भी चल रहा है, माइटस इंफ्रा, माइटस प्रॉपर्टीज भी चल रही है। 2003 से 2008 में इनका स्टॉक का प्राइस भी ट्रिपल टाइम्स हो रहा है। इनको 2008 सितंबर में ग्लोबल पीकॉक अवार्ड भी मिलता है इनकी कंपनी को। इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिलता है बी रामलिंगा राजू को। तो गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ यहाँ होती है कि अगर आपको पता हो कि 2008 में आपका रिसेशन आया था,
उस रिसेशन में वो वजह थी आपके लेमन ब्रदर्स की, और वो भी हाउसिंग कंपनीज की ही रिसेशन था, मॉर्गेज फाइनेंस का, जिसकी वजह से ग्लोबली रिसेशन हुआ और आपका जितने भी रियल एस्टेट के सेक्टर्स थे वो सारे के सारे डाउनफॉल में चले गए। अब ये डाउनफॉल में जाने की वजह से क्या होता है कि आपका इनका जो प्लान था कि मतलब अब कंपनीज खरीदते रहना, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इनके पास माइटस इंफ्रा, माइटस प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, लेकिन ये पैसा रहता नहीं है, ये पैसा आपका इधर से उधर होता रहता है। प्रोमोटर्स माइटस इंफ्रा, माइटस प्रॉपर्टीज, इन्हीं की कंपनी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सत्यम कंप्यूटर्स को कैसे संभाले, उसके पास जो कैश है, जो इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास इतना कैश रिजर्व में है, वो हम कहाँ पे मतलब यूज करें। तो उन कैश का ये यूज करना चाहते हैं, उस स्कैम को ये छुपाना चाहते हैं, और छुपा भी सकते थे एक तरीके से, लेकिन छुपा नहीं पाए, क्योंकि इनका जो प्लान था, इन्होंने शेयर होल्डर्स से, आपका खासकर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनको बोला था कि हम खरीदना चाहते हैं शेयर्स किसके, माइटस इंफ्रा और माइटस प्रॉपर्टीज के। सोचो खुद ही की कंपनी के द्वारा शेयर्स खरीदे जा रहे हैं या कंपनी खरीदी जा रही है, तो होगा क्या, खुद का पैसा खुद के घर में आएगा, जिसकी वजह से जो कैश आपका दिखा रखा है दुनिया को कि हाँ सत्यम कंप्यूटर के पास इतना कैश है, वो आपका कैश किसके पास रहेगा, सत्यम कंप्यूटर के पास ही आ जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोज होता है आपका, इसमें कुछ चालें दिखती हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इन लोगों की, और ये चीज अपोज कर दी जाती है। ये चीज अपोज कर देने से एक दिन बहुत बड़ा खुलासा होता है। उस खुलासे में ये पता चलता है कि सत्यम कंप्यूटर जो है उसके पास कोई भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उसके पास उल्टा कर्ज है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है, और आपका जाके क्या होता है, जो उसके प्राइस थे शेयर्स के 534 रुपीज़ के, वो गिर के हो जाते हैं 10 रुपए के शेयर। कंपनी चरमरा जाती है। चरमरा जाने की वजह से इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उस पे इंडिया के ऊपर भी एक नाम उठने लगता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, और कंपनी को बचाने के लिए आपका इसको एक कंपनी को सेल करना पड़ता है। तो सेल में खरीदने के लिए सबसे आगे आते हैं टेक महिंद्रा की कंपनी, जो 51% शेयर एक्वायर करती है इसके 2009 में, और फिर उस कंपनी को अच्छे खासे डूबने के लेवल से बचाती है, और इन दी एंड 2013 में आके उसको वो कंप्लीटली बाय कर लेती है। इस बीच क्या होता है कि 2009 में खुद ही बी रामलिंगा राजू बताते हैं सेबी को कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा स्कैम किया। उसी के बाद आपका ये चीज आती है, क्योंकि वो छुपा नहीं पाते। अक्सर लोग बड़े बड़े स्कैम कर देते हैं, लेकिन उनका दिल इतना मजबूत नहीं रहता। अक्सर ऐसा भी होता है कि उनका दिल इतना मजबूत होता है कि वो कहीं भाग जाते हैं, मतलब कहीं पे आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, इनका दिल मतलब उतना मजबूत नहीं रहता। जैसे हर्षद मेहता के उसमें केस में भी देखा आपने कि हार्ट अटैक आया। इनके केस में हार्ट अटैक तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने खुद ही लिख के दिया था कि हमारी कंपनी में ये गड़बड़ी है और हमने ये सब काम किया है। इसके बाद इनके ऊपर सीबीआई केस चलता है, इनको जेल भेजा जाता है। सेबी इन पे चार्ज लगाती है इंट्राडे ट्रेडिंग का चार्ज लगाने के बाद इनको कहती है जो भी इन्होंने पैसा कमाया है, ये शायद 1900 करोड़ के आसपास पैसा था, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट के साथ इनको लौटाए, और इनको 14-15 साल के लिए आपका बैन कर दिया जाता है इन्वेस्ट, ट्रेड ये सब करने से शेयर मार्केट में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे ये लिस्टेड रहता है 2001 में, वो भी इसको अच्छा खासा आपका कहते हैं इस पे बैन लगाता है। वहाँ की जो जैसे यहाँ पे सेबी रेगुलेटर है, वैसे ही वहाँ पे SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज करके, वो भी इन पे अच्छा खासा पैसा का बैन लगाता है। इनको जेल होती है, और फिर फाइनली आपका सत्यम कंप्यूटर स्कैम का खुलासा हो जाता है पूरी दुनिया में। तो अगर आपको बचना है किसी भी ऐसे स्कैम से, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आपने शेयर्स लगा रखे हैं उनके प्रोमोटर के शेयर कितने परसेंटेज इस क्वार्टर में थे, अगले क्वार्टर में थे, उसके अगले क्वार्टर में थे। अगर वो हैविली शार्पली आपके डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसके बारे में आप जरूर पता
लगा है। अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रही है यानी प्रोमोटर्स को क्या है, कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के अंदर, और फिर क्या होगा आपका ये खास हो जाएगा। इसमें एक आपको मैं टिप देता हूँ कि जरूरी नहीं कि प्रोमोटर्स के शेयर बहुत ज़्यादा हों तो वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। एक मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस कंपनी के शेयर थे 700-800 रुपीज़, वो गया 2400 तक। उसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकता है 5% का। उसने उस प्रोमोटर ने अपने ही शेयर्स खरीदे ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी में कितना ज़्यादा आपका क्या है कॉन्फिडेंस है। वो शेयर बढ़ते गए 1200-1500 रुपीज़ के बाद लोगों ने उसको एक्वायर किया, सोचा कि हमारा भी पैसा डबल ट्रिपल होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो 2400 पे गया तो प्रोमोटर ने अपना डेली का शेयर बेचना चालू कर दिया और खुद एग्जिट ले ली। और इस तरह से खिलवाड़ होता है शेयर्स के साथ। कई लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करते ही हैं शेयर से पैसा कमाने के लिए, उनको अपनी कंपनी से ज़्यादा शेयर में इंटरेस्ट रहता है और उसी से कमा के बेच के अपना करते हैं, क्योंकि वो इनसाइड इंफॉर्मेशन तो पूरी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि वो खुद ही इनसाइड है उस कंपनी के, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग बड़े प्यार से कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी पहली स्कैम स्टोरी, सत्यम कंप्यूटर स्कैम। अभी आपके पास लाइन लग जाएगी स्टोरीज की। दुनिया में या इंडिया में आपके जितने भी स्कैम हुए हैं वो सारे के सारे स्कैम्स आपके पास आएंगे। बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, देखते रहे आप वीडियो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। और आपका ही चैनल है, चैनल का नाम शेषन झा, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू देखने के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।